कांकेर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उनको फिलहाल इंतजार करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री कांकेर के दौरे पर जाने वाले थे, जहां पर विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से उनको इंतजार करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पूजा, बता दूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक 12 बजे वो हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरह से वो कांकेर के नामांकन रैली पर रवाना के लिए दौरे के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन जिस तरह हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेलीपैड पे जो हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए टेक्निकल जो प्रॉब्लम आने के बाद उसे सुधार के लिए लगातार जो मिस्त्री है वो काम पर, मैकेनिक है वो काम पर लगे हुए हैं। और उसके बाद अब तक 1.5 घंटे बीत जाने के बाद भी हेलीकॉप्टर को सुधारा नहीं जा पाया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचकर लॉन्च में इंतजार कर रहे हैं कि कब जो तकनीकी खराबी को सुधारा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री है वो दौरे पर रवाना होंगे। तो बहरहाल अभी अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री साहब अभी हेलीकॉप्टर के सुधारने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो इस दौरे पर रवाना होंगे। हिमांशु, कांकेर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित थे और कितनी देर में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि विमान में जो तकनीकी खराबी है वो ठीक हो सकती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे? देखिए, कांकेर में आज जो भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन का सिलसिला आज शुरू हुआ है और वो वहां से प्रत्याशी हैं, तो जिस तरह से उनके पक्ष में आज नामांकन भरना है, तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी कहे या प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण छिदे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो नामांकन भरने के लिए रैली में शामिल होने जा रहे थे। एक बड़ी सभा का भी आयोजन कांकेर में रखा गया है। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहां से रवाना होने वाले हैं। जी आगे किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है? तकनीकी खराबी की अगर बात की जाए तो किस तरीके की तकनीकी खराबी विमान में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जांच चल रही है? देखिए, उड़ान भरने के दौरान पायलट ने जब इंडिकेट नहीं मिलने के बाद इस तरह से वापस जब उसे सुधार कार्य के लिए मैकेनिक बुलाया, उसके बाद अब लगातार जो सुधार का काम है वो जारी है। और टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर हमने मैकेनिक से भी बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 से 25 मिनट के बाद यह जो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये उड़ान है वो फिर से शुरू की जाएगी। जी हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे। तो फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है, विमान में तकनीकी खराबी थी जिसको ठीक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही विमान ठीक होगा मुख्यमंत्री कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 जिलों में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होना है। महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में प्रत्याशियों का नामांकन है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन किया। महासमुंद से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का नामांकन है, उन्होंने नामांकन किया। कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर का नामांकन हुआ है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज नामांकन फाइल किया है लोकसभा चुनावों को लेकर, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और बीरेश ठाकुर ने आज नामांकन किया है। महासमुंद, राजनांदगांव के प्रत्याशियों ने आज नामांकन कर दिया है लोकसभा चुनावों को लेकर। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, कांग्रेस ने भी अब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, बीरेश ठाकुर ने नामांकन फाइल कर दिया है। देखिए, जिस तरह से नामांकन का सिलसिला लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से आज कांकेर में मुख्यमंत्री साहब जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन रैली में शामिल होने रवाना हो रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से भूपेश बघेल वो नामांकन आज राजनांदगांव जिले से भर रहे हैं। और एक रैली की शक्ल पर एक शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस यहाँ पर दिखाती नजर आएगी। दूसरा, ताम्रध्वज साहू जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, वो महासमुंद से अपना नामांकन भर रहे हैं और वहीं बीरेश ठाकुर कांकेर से अपना नामांकन भरेंगे। तो कुल मिलाकर जो 7 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है उसको लेकर कांकेर में नामांकन का सिलसिला जारी है। तो दूसरी और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के तमाम नेता, भाजपा के तमाम जो नेता है वो नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। हिमांशु, जिस तरीके से नामांकन फाइल करने की तस्वीरें भूपेश बघेल की सामने आई है, एक तरफ हम बीजेपी का नामांकन अगर देखें तो वहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे नामांकन के दौरान मौजूद रहते हैं। ऐसी कोई तस्वीर कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आई। भूपेश बघेल भी जब नामांकन फाइल कर रहे थे तो कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नजर नहीं आया। देखिए, भूपेश बघेल स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ में
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत वो मौजूद रहे हैं। बाकी नेताओं की बात कर ले जाए तो पूर्व 2 मंत्री है, वो स्वयं प्रत्याशी है, अपने अपने क्षेत्र पे नामांकन भर रहे हैं। तो लगातार जो है बात कर ली जाए, हालांकि कोई शीर्ष नेता है वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो जिस तरह से अन्य नेताओं की बात करें तो जैसे भाजपा से चुनाव प्रभारी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे हैं, वैसे कांग्रेस से कोई बड़ा नेता यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हिमांशु, कांग्रेस में क्या सभी प्रत्याशियों ने नामांकन फाइल कर दिया है, क्योंकि अब पहले फेज का चुनाव करीबी है? निश्चित तौर पे प्रथम फेज जो है बस्तर क्षेत्र पर होना है और उस संभाग के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे वीरेश ठाकुर। और दूसरी ओर जिस तरह से द्वितीय चरण के लिए राजनांदगांव कांकेर का जो द्वितीय चरण चुनाव में उनका जब पाली है, तो ऐसे में आज बात कर ली जाए तो महासमुंद और राजनांदगांव दोनों का भी नामांकन हो जाएगा। धीरे धीरे एक के बाद एक तमाम जो प्रत्याशियों का नामांकन सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। आज नामांकन रैली भी इसके बाद निकलेगी। बड़ी संख्या में लोग सभी विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। सर, आप और संतोष पांडे जी राजनांदगांव से आमने सामने होंगे, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए, चुनौती कोई भी जो चुनाव है उसको कभी हम लोग हल्के में नहीं लेते और पूरी गंभीरता से हम लोग लड़ते हैं। तो संतोष पांडे ही प्रत्याशी नहीं है, बल्कि जो उनकी जो संगठन है वो भी लड़ेगी। तो हमारे लिए चुनौती तो है और चुनौती कभी हम लोग हल्के में नहीं लेते। तो महासमुंद कांकेर में प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से राजनांदगांव से भूपेश बघेल ने नामांकन किया और पूरे दलबल के साथ भूपेश बघेल ने यहां पर नामांकन किया और बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है कि कांग्रेस महामुकाबले के लिए तैयार है और इस बार डटकर पूरी तैयारी के साथ बीजेपी का मुकाबला किया जाएगा और उन्हें जनता पर भरोसा है कि जनता जरूर इस बार साथ देगी कांग्रेस का। कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा जताएगी क्योंकि मोदी की गारंटी से जनता उब चुकी है। मोदी की गारंटी झूठी साबित हुई है, जिसकी वजह से जनता का भरोसा पीएम मोदी की गारंटी से उठ गया है और अब जनता कांग्रेस की गारंटी का इंतजार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 8 अप्रैल को बस्तर में प्रधानमंत्री दौरे पर आएंगे, जहां पर बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मोदी की गारंटी को लेकर प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। 8 अप्रैल को बस्तर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को आएंगे, जहां पर बस्तर में प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मोदी की गारंटी को लेकर प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया गया है। जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी दी जा रही है और जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी है, उनके बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। तो 8 अप्रैल को बस्तर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बस्तर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी तरीके के जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहां पर प्रस्तावित हैं, उनको लेकर तैयारियां की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में बस्तर की अगर बात करें तो आदिवासी इलाका है, यहां से आदिवासी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कुछ नई और बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री यहां पर दे सकते हैं। हिमांशु पटेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान?
देखिए, जिस तरह से 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा है और कहीं ना कहीं प्रथम चरण का चुनाव है और हुंकार भरते वहां पर वो नजर आएंगे और जिस तरह से पूरा माहौल है अपने प्रत्याशी के पक्ष में बनाते नजर आएंगे, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में पूरे बस्तर क्षेत्र की बात करें तो बस्तर और सरगुजा 14 और 10, 24 जो आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है उसे किस तरह से साधा जा सकता है, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं उसमें रहेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर और छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन, यानी साय का सुशासन और मोदी की गारंटी, एक ही नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी के दौरे के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा होगा और उसके बाद लगातार वो पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता है वो प्रचार करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस बार उनका लक्ष्य है कि 11 के 11 सीटों को साधने का प्रयास जारी है। जी हिमांशु, 11 सीटों को साधने का लक्ष्य है बीजेपी का। अगर बस्तर की मैं बात करूं तो बस्तर को प्रधानमंत्री ने चुना है, यहाँ पर उनकी बड़ी रैली होगी, जनसभा होगा, तो किस तरीके से बस्तर में जो आदिवासी वर्ग है उनको साधने की बीजेपी की कोशिश रहेगी? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो लगातार वो कहते रहे कि हमने किसानों की जमीन वापस कराए हैं, हम किसानों के हित में ऐसे काम किए हैं। वहीं वर्तमान सरकार की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे चरण पादुका योजना पूर्ववर्ती रमन सिंह की सरकार थी जब उनके मुख्यमंत्री काल में, तो योजना को भारतीय जनता पार्टी फिर से शुरू करने जा रही है। तो कुल मिलाकर महुआ की जो दाम है उसको बढ़ाने की बात जो है वर्तमान में सरकार के द्वारा कही जा रही है। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को कैसे साधा जा सके, उनके तमाम जो नक्सल की विकास की बात कर ली जाए तो नक्सल को खात्मा कर विकास कैसे जन जन तक अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास सरकार की रही है। तो कुल मिलाकर अलग अलग प्रयास है सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यह दावा है कि इस बार हम जो है 11 के 11 सीट जीतेंगे। हिमांशु, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? केंद्र सरकार की योजनाएं हो फिर राज्य सरकार की योजनाएं, सभी का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो कोशिश की है उसका कितना असर जनता में दिख रहा है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी जी गारंटी को लेकर एक कार्यकर्ता है वो यहाँ पर चुनावी हुंकार बड़े नेता जब भरते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक कार्यकर्ताओं में जोश पैदा होता है और निश्चित तौर पे मंडल से लेकर तमाम उस कार्यकर्ता है सक्रिय होकर काम कर रहे हैं और धरातल पे जिस तरह से मोदी की गारंटी लगातार मंडल स्तर की बैठक ले लेकर तमाम जो नेता है वो एक के बाद एक प्रयास यही कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे 11 के 11 सीट को साधा जा सके और इस बार जो है 400 पार का जो नारा दिए है उस 400 कैसे लक्ष्य को हासिल कर सके। हिमांशु, आदिवासी इलाका है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? देखिए, जिस तरह से जब केंद्रीय नेताओं का दौरा होता है तो पूरे तमाम जो सेना के जवान हैं वो पहले एक हफ्ता पहले से तमाम गश्त से लेकर सर्चिंग अभियान की शुरुआत कर देते हैं और बड़े से बड़े फोर्स वहां पर मुस्तैद होते हैं क्योंकि सुरक्षा का अहम जिम्मेदारी होती है जवानों की और बड़े नेताओं की। तो उस प्रकार से निर्वाचन आयोग को भी जब कोई बड़ी दौरा वहां पर होना है 2-3 दिन पहले निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना होगा। तो उसके बाद निर्वाचन और पुलिस अधिकारी की तमाम व्यवस्था को जिला प्रशासन की टीम मुस्तैदी से वहां पे मुहैया कराएगी। उसके बाद जो सभा है उसको संचालित की जाएगी। हिमांशु, चुनाव करीब है, ऐसे में देखने को भी मिला है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इंतजाम करना और नक्सल गतिविधियों पर नजर रखना, उनको रोकना? निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्या है, काफी जड़ जनित है। इसको लेकर अब तक सरकारें बदलती रही लेकिन नक्सल का खात्मा कोई सरकार नहीं कर सकी। बड़ी बड़ी बातें दावे है, हालांकि भाजपा कांग्रेस और फिर भाजपा की सरकार करती रही लेकिन जड़ से इसको खात्मा को लेकर कहे तो करोड़ों रुपए का फंड है वो नक्सल खात्मे को लेकर आता है लेकिन अभी भी कोई इसका जड़ से समस्या का निदान नहीं हो पाया है। हालांकि अब सरकार कह रही है भारतीय जनता पार्टी की कि हम अंदर सुदूर अंचल तक विकास पहुंचाएंगे। नक्सल को लेकर पूरी हम बातचीत के माध्यम से कहे या प्रेम से कहे या सख्ती से कहे, हम पूरा आश्वस्त है कि कैसे नक्सल को छत्तीसगढ़ से खत्म करना है। और कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात होगी कि इस 5 साल की सरकार में, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो किस तरह से नक्सल का खात्मा है वो कर पाते हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ के दौरे पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कोई बैठक भी हो सकती है जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं? देखिए, बैठक का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूरे कवायद यही है कि किस तरह से पूरे कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सके और कहीं ना कहीं नितिन नवीन जो कि लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और कार्यकर्ताओं को पुष्ट करते नजर आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सीधे वो लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर
जो है चार्ज करते नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पे बड़े नेताओं का दौरा ही अपने आप में एक बड़ा बूस्टिंग का काम जी। जो कार्यकर्ताओं के समक्ष करता है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और पूरे जो दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए आपका। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जहां पर बस्तर जिले में उनकी एक रैली और बड़ी जनसभा होने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश भरने का काम करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जवानों और नक्सलियों में यहां पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए। नक्सलियों के पास से कई अवैध हथियार जब्त हुए हैं। जवानों का सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार जारी है। बीजापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों और पुलिस के बीच में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई है। नक्सलियों के पास से अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए हैं। जवानों का सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली है इलाके में और भी नक्सली छुपे हो सकते हैं, जिसकी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर नक्सल गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है, ताकि चुनाव से पहले नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाए। उनको खत्म करने की कोशिश सुरक्षा बलों की यहां पर है। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है। लोकसभा चुनाव में 11 सीट जीतेंगे। न्याय नारी योजना के माध्यम से जनता को खरीदने वाले सवाल पर दीपक बैज ने कहा, भाजपा कौन सा सहयोग कर रही है? विधानसभा चुनाव में लाइन लगाकर खरीदने का काम भाजपा ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी वर्तमान में सांसद हैं और बेबाकी से बोलते हैं। अगर धर्मपत्नी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कठपुतली अगर बोलती है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास भाषाओं की मर्यादा उनके पास नहीं है। धर्मपत्नी भी है और कांग्रेस पार्टी की सांसद भी है। कोरबा क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग कोरबा की जनता के लिए बड़ा अपमान है। इसको कोरबा की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने संपर्क कर रहे हैं और लगातार पार्टी भी संपर्क कर रही है। प्रथम चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव, दोनों चुनाव में हमारे स्टार कैंपेनर बस्तर भी आएंगे और सेकंड बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले वो अंतागढ़ के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। नामांकन कांकेर के निकलने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें, कांकेर में वो रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके इस नामांकन में सीएम, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी पहुंचेंगे। तो आज बीजेपी प्रत्याशी कांकेर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भोजराज नाग कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, जहां पर नामांकन दाखिल करने से पहले वो तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी यहां पर लिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में बालकनी से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है युवक के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था। इससे बचने के लिए वो दिल्ली भी भाग गया था। मारपीट के डर से युवक ने अपनी जान दे दी। इस पूरी घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर युवक आत्महत्या करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मकान मालिक समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो मारपीट के डर से एक युवक ने अपनी जान ले ली। युवक पर लाखों रुपए का कर्ज बताया जा रहा है, जिसके डर की वजह से उसने अपनी जान दे दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ से एक इंसानियत भरी खबर सामने आई। यहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री जांजगीर दौरे से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काफिला रुकवाकर सड़क हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है उप मुख्यमंत्री इस सड़क मार्ग से गुजर रहे थे, तभी सड़क हादसे की सूचना उनको मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता दल, पार्टी और विपक्ष के बीच में गर्मजोशी दिखाई दे रही है। मरवाही में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे। विधायक प्रणव मरपच्ची सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन में 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम और श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। माताएं बहनें, अब की बार कांग्रेस 75 पार 75 पार 75 पार हम लोगों को आप लोग डराया करते थे, तो आज उनके दावे का क्या हुआ? और आज भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनने पर ही वहां के कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जनता कहां से स्वीकार करेगी? और आज कांग्रेस की हालात डूबती हुई जहाज की तरह हो गई है। जो समझदार लोग हैं वो कूदकर उस जहाज से बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है। केवल झूठ और अफवाह फैलाकर राजनीति ये करते रहे हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं। खैरागढ़ से पेंजी कला में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पर परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक में चुन्नी फंसने से ये हादसा हुआ है। हादसे में बाइक चला रहा युवक भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों महिलाओं की यहां पर मौत हो गई है। तो खैरागढ़ में ये भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 छात्रों की यहां पर मौत हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए।